Very good morning to all. Today's our topic is CBSE Board Exam Class 10 Science Previous Year Question Paper Main Physics Part. ओके, फिजिक्स पार्ट से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको काफ़ी दिक्कत होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और सबसे इजी वाला जो पार्ट होता है आपका फिजिक्स का ही पार्ट होता है, क्योंकि वो आपका न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. करेक्ट फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है और आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे. करेक्ट है क्या? और बेसिकली थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन भी आजकल पूछने लग गए हैं. सपोज़ करो कि पहले क्या था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे और सीधे आप फार्मूला यूज़ करो, इजीली आंसर निकला. लेकिन आजकल का जो पैटर्न है, जो मॉडर्न पैटर्न है, बेसिकली टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट ऑन द गिवन एरिया और गिवन सब्जेक्ट एंड सब टॉपिक्स. ओके, तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने लगे, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे. ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को मेनली उस पर ही फोकस आपको करना चाहिए. ओके, और काफ़ी अच्छे आप मार्क्स ले आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 2024 में आपका होगा. तो पहले कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं. सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली ऑन फिजिक्स ग्राउंड. ओके, let's get started with our first question. This is from refraction of light and reflection of light. Okay, तो पहला जो है दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो. ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज द मीन बाय द पावर ऑफ लेंस. करेक्ट, power of lens, we have two types of lenses. One is convex lens, another is concave lens. Okay, this is converging lens and this is diverging lens. Okay, and also the sign of focal length is very important. Okay, the focal length of converging lens is always positive. Okay, this is optical center. Light rays which are parallel to the principal axis after reflection passes through the given point that is called principal focus. ठीक है, अब ये जिस पॉइंट से पास होगी वो प्रिंसिपल फोकस होगा, और ये प्रिंसिपल फोकस इस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है फिर राइट साइड लाई कर रहा है. वो इंपॉर्टेंट है. करेक्ट है, तो ये राइट साइड में तो ये क्या होगा? पॉजिटिव. ओके, दिस इज पॉजिटिव. अनदर वी हैव diverging lens or concave lens. Okay, light rays which are parallel to principal axis after refraction, it appears to start from a given point that is called principal focus f1 for diverging lens. Correct, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये क्या हो रही है, लाइट रेज स्टार्ट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है. तो ये फोकल लेंथ कहाँ लाई करेगा? ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड, तो ये नेगेटिव होगा. ओके, तो फोकल लेंथ for converging lens this is positive and this is negative. समझ आ गया? ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि इसको हमने नेगेटिव क्यों बोला और इसको हमने पॉजिटिव क्यों बोला. पॉजिटिव इसलिए बोला बिकॉज लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो जिस पॉइंट से पास होंगी दैट इज प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा ये वाला, और दिस लाइज राइट साइड टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस. ओके, करेक्ट. एंड द पावर इज सिंपली डिफाइंड एज 1/f. Power is equal to reciprocal of a focal length or capacity of lens to converge or diverge the light ray. ठीक है, कौन कितना कन्वर्ज कर रही है, कौन कितना डाइवर्ज कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी लेंस की पावर हो जाएगी. ओके, सपोज करो, देखो हमने P से तो डिनोट कर दिया, P इज इक्वल टू 1/f एंड इट्स SI यूनिट इज डायोप्टर. इट्स SI यूनिट जिसमें हम इसको मेजर करेंगे दैट इज diopter. This is diopter and this is denoted by D or meter inverse.
ओके, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर एंड इट इज़ कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे। ओके, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, P इक्वल्स टू 1/f। करेक्ट। इफ f is positive, that means power is also positive value. Correct. So if f is positive, that means this is converging lens or convex lens. Okay, and another we have, if f is negative, that means the power is also negative. This is diverging lens or concave lens. तो जब भी नेचर के बारे में पूछेगा, ठीक है, नेचर ऑफ लेंस, तो पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग, नेगेटिव होगा तो डाइवर्जिंग लेंस। करेक्ट। तो नेचर भी हमने निकाल दिया। पावर निकालनी, पावर ए स्टूडेंट यूजेस ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो 2 फोकल लेंथ की लेंस को यूज़ कर रहा है। F1 इज इक्वल टू प्लस 40 सेंटीमीटर। ओके, एंड F2 इज माइनस 20 सेंटीमीटर। इफ F इज पॉजिटिव, दैट मीन दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस, convex lens. If f is positive, this is convex lens, convex. If f is negative, that means concave lens. करेक्ट। अब क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर क्या आ जाएगा, पावर इज नथिंग बट P इज इक्वल्स टू 1/f। दिस इज 1/40 एंड दिस इज इक्वल टू, इसको चेंज कर दो, and this is 0.0 this is 0.025 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मीटर इनवर्स में, तो दिस इज़ नथिंग बट, बस को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2.5 मीटर इनवर्स, एंड दिस मीटर इनवर्स इज नथिंग बट डायोप्टर, तो दिस इज 2.5 डायोप्टर। ओके, या तो पहले चेंज कर दो मीटर में या फिर बाद में चेंज कर दो उसको सॉल्व करने के बाद। करेक्ट। दिस इज P1 इज इक्वल टू दिस। अनदर वी हैव P2 इज इक्वल टू 1/f2, दिस इज नथिंग बट माइनस 1/20, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको मीटर इनवर्स कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज नथिंग बट 0.05 सेंटीमीटर इनवर्स। 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स में आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट 5 मीटर इनवर्स, एंड 1 डायोप्टर इज इक्वल टू मीटर इनवर्स। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो पावर हमने कैलकुलेट कर दी और नेचर भी हमने निकाल दिया कि इसका नेचर कैसे होगा, कन्वर्जिंग लेंस, अनदर इज डाइवर्जिंग लेंस। इफ f इज पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज कॉन्वेक्स। इफ f इज नेगेटिव, दैट मीन्स कॉन्केव लेंस। ओके, दिस इज 5 मार्क क्वेश्चन। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम CBSE 2019। ए कॉन्केव मिरर। ओके, ए कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर किस तरीके से होगा, दिस इज कॉन्केव मिरर। इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आउटर सरफेस इज पॉलिश सरफेस। ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, मिड पॉइंट ऑफ spherical mirror is called pole. Another we have f focus, and this is center of curvature. Okay, and the size of mirror is called aperture. A concave mirror has focal length of, तो concave mirror की जो फोकस है, फोकस लेफ्ट साइड
लेफ्ट साइड में होगा पोल के, दिस इज नेगेटिव, दैट मीन्स पहले लिख लो कॉनकेव मिरर। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लो। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी, एफ इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, दिस इज नेगेटिव। ओके, कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, पी से कितने डिस्टेंस पे होगी, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, this is nothing but 4 centimeter. Tall object to place so that it forms as image at a distance of 30 centimeter. तो V given है, this is 30 centimeter from the mirror. Okay, from the mirror ये given है 30 centimeter. This is tall object be placed so that it form an image at a distance of 30 centimeter from the mirror. Also calculate the size of the image formed. Okay, तो हमें u की वैल्यू सबसे पहले तो कहाँ पे रखना है जिसकी वजह से इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द गिवन मिरर। ओके, u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट वी नो दैट मिरर फॉर्मूला this is nothing but 1 upon f is equal to 1 by v plus 1 upon u. Okay, and also the magnification is defined as height of image upon height of object, or this is minus v by u. ठीक है, this is for mirror. तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला आप नोट कर लो, उसके बाद जो वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लो। 1 upon f, this is minus 20, this is equal to 1 by 30 सेंटीमीटर गिवन है। जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लो, प्लस साइन दे रखे तो प्लस साइन, प्लस 1 बाई यू। ओके, तो ऐसे क्या निकल जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट 1 अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 20, दिस इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 बाई 30, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 60, और दिस इज माइनस 3 प्लस 2 माइनस 5 बाई 60। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इज़ नथिंग बट 60 अपॉन 5, दिस इज़ माइनस 12 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू निकल गई माइनस 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर रखेंगे हम, माइनस 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो क्या होगा, लाइट रेड विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करूँगा, ये आगे चलेगी। लाइट रेज विच इंसिडेंट ऑन पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस टू दिस साइड, तो इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। दिस इज इमेज ए प्राइम बी प्राइम एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 30 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से रे डायग्राम बनाएंगे। पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये जो इमेज बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वी हैव मैग्निफिकेशन और साइज भी कैलकुलेट करना है, तो साइज ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ओके, वी हैव एच ओ की वैल्यू गिवन है, एच आई की वैल्यू में निकालना है, दिस इज 4, दिस इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू हमने कितनी निकाली, माइनस 12, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा, एच आई इज इक्वल टू 30 अपॉन 12 इंटू 4, दिस इज 10, दिस इज 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज इज 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो साइज भी कैलकुलेट कर दिया, उसका नेचर भी कैलकुलेट कर दिया। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
एंड इनलार्ज साइज्ड। ओके, कहाँ बनेगा? राइट साइड में वर्चुअल होगा और उसके लिए रे डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, रे डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रे डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो रे डायग्राम भी आप बना देना जब भी क्वेश्चन में आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। बेसिकली यूज़ करना था आपको क्या? मिरर फॉर्मूला, अनदर इज मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ एंड ई इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। करेक्ट है, दोनों फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे और हम ईजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम first chapter of physics, that is refraction of light and reflection of light. refraction by lenses. Okay, refraction by lenses, we have two type lens, converging and diverging, and the lens formula is 1 by f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, and another we have magnification is equals to hi upon ho is equal to v by u। ठीक है, तो ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है, मिरर फार्मूला, सॉरी लेंस फार्मूला एंड अनदर इज मैग्निफिकेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए 10 सेंटीमीटर टॉल, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज converging lens and the focal length is positive, correct। 10 centimeter tall, height of an object HO is equal to 10 centimeter। okay, perpendicular to the convex lens, focal length is also given, focal length f is equal to, this is plus 12 centimeter। okay, this is positive, convex lens है तो positive आएगा। the distance of the object from the lens is from lens, u is equal to minus 18 centimeter। this is always negative। okay, u is always negative, हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखेंगे, दैट इज नेगेटिव, करेक्ट। this is convex lens, this is principal axis, this is optical center, this is f1, this is c1, and here we have f2 and this is c2। okay, 15, तो 18 सेंटीमीटर बोला तो 18 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये लाइट जा रही है, करेक्ट है। और अनदर इज लाइट रे विच इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नथिंग बट ए प्राइम बी प्राइम। ओके, तो इमेज यहाँ बन जाएगी। फाइंड द नेचर, तो नेचर क्या होगा? नेचर इज रियल एंड inverted, correct, real and inverted and enlarge image। ओके, तो फर्स्ट हम यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1 upon f is equal to 1 by v minus 1 upon u। फोकल लेंथ दैट इज 12 इज इक्वल टू 1 by v की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है, माइनस 1 upon minus 18। ओके, दिस इज 1 by 12 is equals to 1 upon v minus plus 1 upon 18, तो
तो ये 1/v इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/18। ठीक है, तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो 18 एंड 12। तो ये आएगा 36 3 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1/36। ओके, तो v की वैल्यू कितने की, v इज नथिंग बट प्लस 36। कहाँ पे बनेगा, राइट साइड में, और कितने डिस्टेंस पे बनेगा, दिस इज 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और फ्रॉम लेंस। ओके, तो ये v निकल गया। नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, करेक्ट, इन लार्ज। अब कितना लार्ज बनेगा, फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m इज HI/HO, दिस इज इक्वल टू V/U। ओके, लेंस के लिए क्या होगा V/U, मिरर के लिए क्या था -V/U। ओके, तो HI की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। HO की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। V की वैल्यू कितना है 36 सेंटीमीटर और U कितना है 18 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ इमेज दिस इज इक्वल टू 36/18 इंटू 10, दिस इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर इन लार्ज बनेगा और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड अवे फ्रॉम C2। ओके, तो आज के हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और उसके बाद आपको सॉल्व करता है। डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप 100/100 मार्क्स ईजिली गेन कर सकते हो साइंस में। ओके, तब तक के लिए बाय।